और वो हमेशा बीजेपी की नीतियों के खिलाफ रहे। उनकी शायरी में वो दर्द झलकता था, उनकी शायरी में, उनके शेरों में वो दर्द झलकता था जो वो बोलते थे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। सवाल करें, अमिताभ बच्चन जो 83-85 साल का है, राहत इंदौरी से सीधा 10-12 साल बड़ा है, वो क्यों नहीं मरा? उसको तो सीरियस कोरोना वायरस हुआ था, नानावती हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और जाके नानावती हॉस्पिटल को प्रमोट कहा था, अगर कोई भी जमाती को मारेगा तो मुझसे 11,000 ले जाए। वो आरएसएस का आदमी था, अज्जू हिंदुस्तानी, और अल्लाह के यहाँ उसका कर्मा वापस आया। अभी शिलान्यास पार्ट 2 से पहले उसकी माँ भी मर गई। टैग कर देंगे कि कोविड से मरा, जबकि मैं आपको फैक्ट देती चली आ रही हूँ कि कोविड-19 से कोई नहीं मर रहा। ये मुसलमानों को या तो जहर का इंजेक्शन दे के मार रहे हैं या गलत कंपोजिशन देकर मार रहे हैं। अगर किसी का बीपी हाई है तो उसका बीपी और हाई कर देते हैं, ऐसी दवा दे देते हैं, ऐसा इंजेक्शन छोड़ देते हैं, या इबोला का इंजेक्शन लगा देते हैं, या HIV का इंजेक्शन। भाइयों, आपने लॉकडाउन का सही से पालन नहीं करा, इसीलिए कोरोना महामारी और बढ़ गई। तो आप सवाल करें, ये जो तेरा अमित शाह है, ये मरकज टहलने आता है क्या? रात को खाने के बाद आता था क्या टहलने? केजरीवाल यहीं पड़ा रहता था क्या? ज्योतिराव सिंधिया की यहीं झोपड़ी थी क्या? मुसलमान थे वो, मुस्लिम नेम थे। जितने मुसलमान हैं उनको मारा जा रहा है, और मैं 4 महीने से चिल्ला रही हूँ, आपको अवगत करा रही हूँ कि जागो भारतीयों, जागो। ये तुम्हारे साथ जुल्म का सौदा हो रहा है, तुम्हारे साथ लाशों का कारोबार करा जा रहा है, तुम्हें मारा जा रहा है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये शेर आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा। ये शेर किसने कहा था ये भी आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। ये शेर था राहत इंदौरी साहब का। राहत इंदौरी साहब कौन थे? बहुत बड़े शायर थे, बहुत फेम शायर थे, इंटरनेशनल शायर थे, और वो हमेशा बीजेपी की नीतियों के खिलाफ रहे। उनकी शायरी में वो दर्द झलकता था, उनकी शायरी में, उनके शेरों में वो दर्द झलकता था जो वो बोलते थे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आज उनको कत्ल कर दिया गया, मेरी नजर में कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। वो हार्ट पेशेंट थे, 2 हार्ट अटैक आ चुके थे, और रिपोर्ट क्या सर्कुलेट करी जा रही है, न्यूज़ क्या सर्कुलेट करी जा रही है कि कोविड-19 से राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया, मर गए। आप ही सवाल करें, अमिताभ बच्चन जो 83-85 साल का है, राहत इंदौरी से सीधा 10-12 साल बड़ा है, वो क्यों नहीं मरा? उसको तो सीरियस कोरोना वायरस हुआ था, नानावती हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, और जाके नानावती हॉस्पिटल को प्रमोट करा था। और ये हमारा स्ट्रीम मीडिया, IT सेल का रखेल मीडिया कैसे दिखा रहा था? अमिताभ बच्चन ने पीले रंग की शूशू करी, अमिताभ बच्चन पॉटी करने गए, अमिताभ बच्चन ने अपने हाथ से नाश्ता करा, अमिताभ बच्चन ने ये करा, अमिताभ बच्चन ने वो करा। तो अमिताभ बच्चन क्यों नहीं मरा? वो तो ठगी था, एक्सपायरी था। राहत इंदौरी साहब से 10-12 साल बड़ा था। केजरीवाल को कोरोना हुआ, क्या वो मरा? आपने सवाल करा। संबित पात्रा को कोरोना हुआ था, वो मरा। तो यानी कि अगर बीजेपी के किसी भी नेता को या आरएसएस के किसी भी नेता को कोरोना होता है तो ये नहीं मरेंगे, और मुसलमान किसी सेलिब्रिटी को भी होता है तो ये उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको ये मार देंगे और कोविड-19 को टैग कर देंगे कि कोविड से मरा। जबकि मैं आपको फैक्ट देती चली आ रही हूँ कि कोविड-19 से कोई नहीं मर रहा। ये मुसलमानों को या तो जहर का इंजेक्शन देके मार रहे हैं या गलत कंपोजिशन देकर मार रहे हैं। अगर किसी का बीपी हाई है तो उसका बीपी और हाई कर देते हैं, ऐसी दवा दे देते हैं, ऐसा इंजेक्शन छोड़ देते हैं, या इबोला का इंजेक्शन लगा देते हैं, या HIV का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो इस तरह ये मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं, इस तरह ये दलितों को मार रहे हैं। आप अस्पतालों का डेटा निकाल कर देखिए, 90 नहीं 95% मुसलमानों को मारा जा रहा है, कत्ल करा जा रहा है। कत्ल करने वाला कौन है? यही बीजेपी सरकार, यही आरएसएस सरकार। तो कोरोना को टैग करके ये आपको मार रहे हैं, और जब इनको कोरोना होता है तो कोई नहीं मरता, ये हनीमून मना के चंगा सी होकर बाहर आ जाते हैं। सवाल बनता है जो आपको करना चाहिए, सवाल बनता है जो जनता को करना चाहिए, क्योंकि ये भारत किसी के बाप का नहीं है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो ये इनके बाप का नहीं है, चड्डीधारियों का नहीं है। आप ही जितना इन्होंने कोरोना का ड्रामा करा, जी न्यूज के ऑफिस वालों ने कहा हमें कोरोना हो गया, कोई रिपोर्ट आई, कोई मरा? संबित पात्रा मरा, अमिताभ बच्चन मरा, ज्योतिराव सिंधिया मरा, हमारा अमित शाह मरा, हमारा केजरीवाल मरा। कौन मरा? मरा कौन?
राहत इंदौरी। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे, वो मुस्लिम नेम थे। जितने मुसलमान हैं उनको मारा जा रहा है और मैं 4 महीने से चिल्ला रही हूँ, आप मुसलमान थे, वो मुस्लिम नेम थे। जितने मुसलमान हैं उनको मारा जा रहा है और मैं 4 महीने से चिल्ला रही हूँ, आपको अवगत करा रही हूँ कि जागो भारतीयों जागो, ये तुम्हारे साथ जुल्म का सौदा हो रहा है, तुम्हारे साथ लाशों का कारोबार करा जा रहा है, तुम्हें मारा जा रहा है, पार्ट ऑफ बॉडी निकाले जा रहे हैं। आरती लाल चंदानी, आप सबको याद होगी आरती लाल चंदानी, कानपुर की डॉक्टर, उसका स्टिंग पकड़ा गया था। क्या कह रही थी? मैं मारती हूँ मरकज वालों को और मरकज वालों को मारना चाहिए, ये आतंकवादी होते हैं। अज्जू हिंदुस्तानी, आपको याद होगा, बड़ा इसकी फेसबुक पे देखो बड़ी नफरत भरी पोस्ट पड़ी रहती है। अज्जू हिंदुस्तानी, उसने कहा था अगर कोई भी जमाती को मारेगा तो मुझसे 11,000 ले जाए। वो आरएसएस का आदमी था अज्जू हिंदुस्तानी, और अल्लाह के यहाँ उसका कर्मा वापस आया। अभी शिलान्यास पार्ट 2 से पहले उसकी माँ भी मर गई, उसकी बहन भी मर गई और फाइनली वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया। तो ये हाल है इनका कि इन्होंने कोरोना को टेरर की तरह बांट रखा है। जब कोरोना चाइनीज था तो कोई नहीं मरता था, सब चंगासी था, नमस्ते ट्रम्प चल रहा था, सारी एक्टिविटीज चल रही थी। लेकिन जैसे ही कोरोना को पकड़कर जबरदस्ती ये मरकज पे लेकर जाता है स्ट्रीम मीडिया, आरएसएस का आईटी सेल और पूरी गवर्नमेंट, और पकड़ के कहते हैं चल बे मुसलमान हो, कहे तू मुसलमान है, तू जिहादी है, तू मरकज से है। उसके बाद पूरे भारत में लॉकडाउन का ड्रामा कर दिया जाता है, पूरे भारत में बहुत तेजी से मुसलमानों को मारा जाता है, जमातियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता है, और उनको जो जितने भी जमाती थे मरकज से, सब के सब पासपोर्ट उनके जब्त कर लिए जाते हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। मैं तो कहती हूँ आप इस गवर्नमेंट को घेरें। जब कोरोना वायरस जमाती था, जिहादी था, और आप ही का नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा था राष्ट्र को संबोधन करते हुए, भाइयों आपने लॉकडाउन का सही से पालन नहीं करा, इसीलिए कोरोना महामारी और बढ़ गई। तो आप सवाल करें, ये जो तेरा अमित शाह है, ये मरकज टहलने आता है क्या? रात को खाने के बाद आता था क्या टहलने? केजरीवाल यहीं पड़ा रहता था क्या? ज्योतिराव सिंधिया की यहीं झोपड़ी थी क्या? तो तुम्हें कैसे कोरोना हुआ था? अगर जिहादी था कोरोना वायरस, मरकज से आया था, तो तुम्हें कैसे हुआ था? और अगर तुम्हें हुआ था तो तुम क्यों नहीं मरे थे? सवाल बनता है। हाँ, मेरा नेट इशू है भाई, बहुत ज़्यादा नेट इशू है। नेट इशू नहीं, आईटी सेल की मेरे ऊपर पूरी नज़र है, तो इसलिए मेरा नेट को ये कट कर देते हैं, जहाँ मेरी मेन बातें होती हैं उसको कट कर देते हैं बहुत तेज़ी से। यूट्यूब से ऐमन रिजवी जो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, उसकी वीडियो डिलीट करी जा रही हैं। मेरा नेट भी इन्होंने जीरो कर रखा है, इनको पता है मैं लाइव कब आती हूँ कब नहीं आती, तो मेरा लाइव भी ये खराब कर देते हैं। और मेरा ही नहीं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि उनका लाइव खराब करा जा रहा है। निशांत वर्मा है, वो भी कह रहे हैं उनका लाइव पे भी आईटी सेल की नजर है, उसको भी बार बार कट करा जाता है। तो ये हमारी आवाज से डर रहे हैं, ये हमसे डर रहे हैं। तो इस वक्त भारत का ये हाल चल रहा है, इस वक्त भारत का ये हाल चल रहा है कि आपको मारा जा रहा है। अरे अगर आपको मुसलमानों को मारना है, आप मार दिए। आर्मी आपकी, पुलिस आपकी, हुकूमत आपकी, जुडिशल आपने खरीद लिया, लेकिन ये तड़पा के मत मारिए, आप एकदम से मार दीजिए। जिस तरह हिटलर ने मारा था यहूदियों को, आप मुसलमानों को मार दिए। 30 करोड़ मुसलमान भारत में, आप सबको मार दीजिए, कर दिए नस्ल कुशी हमारी। परवीन तोगड़िया, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता, विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा चाटुकार, उसको शिलान्यास पार्ट 2 में नहीं बुलाया गया। वो भी डॉक्टर है, पता नहीं किस तरह के डॉक्टर है, झोला छाप के इनके दिमाग के ढक्कन नहीं खुलते, नफरतें इनकी वही रहती, वही नफरतों का कारोबार करते हैं। बीबीसी लंदन में उसने भी बाइट दी है 3-4 दिन पहले। क्या कह रहा है? हाँ, मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैं राम भक्त हूँ। अब राम भक्त, अगर राम मंदिर बन जाता तो आपके मथुरा काशी की बारी है, यानी जितने मथुरा में मस्जिदें हैं या काशी में मस्जिदें हैं, उनको शहीद करके ये वहां पर मंदिर खेलेंगे। और वही कह रहा है कि सारे मुसलमानों को लात मार के पाकिस्तान भगाओ, ये जिहादी होते हैं। आप बीबीसी लंदन हिंदी पे जाइए, उसका जहरीला बयान सुनिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप सिर्फ ये कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम कानून बचाना चाहते हैं, हम आईन बचाना चाहते हैं, हम भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाना चाहते हैं, फौरन पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे, जैसे कि डॉक्टर कफील को डाल रखा है। उसी संविधान की बात आईपीएस संजीव भट्ट ने करी थी, उनके साथ क्या करा इस सरकार ने? आईपीएस ऑफिसर थे,
उनको फर्जी केस में फंसा के क्या करा, उम्र कैद की सजा सुना दी और उनकी फैमिली को लगातार टॉर्चर करा जा रहा है, लगातार टॉर्चर करा जा रहा है। तो इस तरह ड्रामा चल रहा है।